Good morning student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is Maclaurin series. आज का हमारा टॉपिक ले रहे हैं मैक्लॉरिन सीरीज़। इसमें जो है हम देखेंगे कि कैसे एक फंक्शंस का हम जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके लिए मैक्लॉरिन सीरीज़ होता है क्या है। मल्टी वेरिएबल मैक्लॉरिन सीरीज़, तो इसमें जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जब होंगे, जैसे कि इस फंक्शन में एक सा और साथ ही साथ उसके अलावा जो है वाई भी फंक्शन हो, तब के लिए हमारे पास उसका मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होगा। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज विद इन एक्सपेंशंस इज अबाउट ओरिजिन, हैंस लेट एफ बी एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन नेबरहुड अरेंज्ड एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0। जब ये जो है ओरिजिन पे हो तभी के लिए क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का जो है मैक्लॉरिन सीरीज पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस 1/1 फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स एक्स इज माइनस 0 प्लस एफ ऑफ वाई वाई माइनस 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब सीरीज में देखिए यहाँ पे जो है डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2f ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 प्लस यहाँ पे इसका जो है डबल डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये जो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ का फॉर्मूला दे दिया गया है, उसको इस पूरे इनफाइनाइट टर्म जितने भी फाइनाइटली आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स तक बोले गए हैं, बस ये जो है टेलर सीरीज़ के जैसा ही है। यहाँ पे जो है टेलर सीरीज में हम जो एक्सपांड करते हैं, यहाँ पे जो ओरिजिन पे लेना पड़ता है, तो ये जो है एक्स और वाई की जगह में क्या हो जाएगा, 0 0 ओरिजिन पर हो जाएगा। और उस फंक्शन पर हमें जो है वैल्यू यहाँ पे सबकी वैल्यू को पुटअप करते हुए वो सीरीज हमको निकालनी है। तो ये आपको जो है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर से हम देख लेते हैं, अगेन वी सी दैट दी सो दैट दी फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 प्लस 1/1 फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स ए इंटू एक्स माइनस 0 प्लस एफ ऑफ वाई इंटू वाई माइनस 0। तो फर्स्ट वाले जो फैक्टोरियल आएगा फर्स्ट स्टेप में तो है ओरिजिन के लिए, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे 1/1 फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब कि फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू एक्स माइनस 0। एफ ऑफ प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ वाई के, यानी कि फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में इंटू वाई माइनस 0। सेम प्रोसीजर यहाँ पे सेकंड स्टेप के लिए, यानी कि इसके लिए थर्ड हो जाएगा, तो 1/2 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा ये एफ ऑफ डबल एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स का फिर से क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 0 प्लस इंटू एफ वाई माइनस 0 प्लस एफ ऑफ वाई वाई दिख रहा है, इसका मतलब वाई का फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन है और इंटू वाई माइनस 0, ये अप टू इनफाइनाइट स्टेप में ये जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज़ का जो फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा। हम इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन है ऑब्टेन द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ फंक्शन साइन एक्स का हम जो है मैक्लॉरिन सीरीज निकालेंगे। तो इसके लिए जो फंक्शन पे जो फॉर्मूले पे हमको जो जो चाहिए वो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है, क्या है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ साइन, यहाँ पे जो है साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है। हमारे पास जो है बाय मैक्लॉरिन थ्योरम हमको पता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे इफ थोड़ा सा अलग लग रहा है, हमने जो फॉर्मूला देखा अभी अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने पहला जो फॉर्मूला देखा यहाँ पे है ना, अभी जो है यहाँ पे देखें तो इसमें जो फॉर्मूला है वो एफ ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए था, यानी कि एक्स और वाई के लिए था। और अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक ही फंक्शन दिख रहा है और फंक्शन है एक्स का, और उस फंक्शन में है साइन एक्स है, तो साइन एक्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये हमारे पास निकल गया। बस इस इक्वेशन पे नाम लेते हैं, इस इक्वेशन पे हमको हर एक की वैल्यू लेकर के आनी है। तो यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ 0 है, इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0, तो यहाँ पे हमने रखा तो साइन 0 के साइन 0 होता है 0। एफ डैश 0 दिख रहा है, इसका मतलब हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाले हैं तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। यहाँ पे जो है एफ डैश 0 चाहिए, यानी कि एक्स की जगह में 0 रख दिए, तो यहाँ पे एफ डैश 0 कितना आ गया, कॉस 0, यानी कि होता है 1। तो यहाँ पे एफ डैश 0 भी आ गया आपका 1।
एफ डबल डैश जीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है उस फंक्शन का फिर से हमको जो है अगेन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको हमने फिर से क्या किया, डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो ये एफ डबल डैश हो जाएगा और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स है और इसमें जीरो पे चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे एफ डबल डैश जीरो जो है साइन जीरो यानी कि जीरो, तो ये वैल्यू भी निकल गई। थर्ड टाइम में करेंगे तो साइन एक्स का होता है, फिर से कॉस एक्स होता है और ये माइनस में है तो माइनस कॉस एक्स हो गया, उसका जीरो पुटअप कराएंगे तो माइनस वन आ जाएगा। फोर्थ निकालेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला भी निकल गया और जीरो रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये भी जीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है आपको कम से कम 4-5 तक इसका डिफरेंट डेरिवेटिव तक जो है 4-5 टाइम्स तक के डेरिवेटिव पे इसकी जो है वैल्यू लेकर के आनी है। तो हमने जो है यहाँ पे फोर्थ टर्म तक का हमने क्या निकाला है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला हुआ है। अब इन सभी डेरिवेटिव की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कराते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, फिर से लिख लेते हैं। एफ ऑफ जीरो आई है जीरो, तो यहाँ पे हो गया जीरो प्लस एफ डैश जीरो दिख रहा है यहाँ पे, एफ डैश जीरो की वैल्यू वन, तो वन इंटू एक्स एक्स हो गया प्लस एफ डबल डैश जीरो इसका मतलब जीरो और जीरो इंटू एक्स स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएगा। प्लस थर्ड वाले टर्म्स में जो है यहाँ पे जो है 1/3 फैक्टोरियल होता है, तो 1/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस 1/3 फैक्टोरियल हो गया और एक्स क्यूब फंक्शन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला टोटल क्या है जीरो, तो जीरो हो जाएगा अप टू ये फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह में साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास अभी आया है एक्स, ये जीरो जीरो हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यू जो है सीरीज हम जो है उस फंक्शन की सीरीज हम निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल में ये सीरीज़ होती है बट हम जो है मैक्लॉरिन मेथड के थ्रू से हम जो है इस सीरीज़ को निकालते हैं। तो ये हमारा जो एक मेथड हो गया मैक्लॉरिन सीरीज़ निकालने के लिए, जिसमें हम इस फंक्शन का एक जो एक्सपेंशन सीरीज़ है वो हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जैसे कि हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑब्टेन द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन तो हमें पता ही है, बट मैक्लॉरिन मेथड से हम कैसे देखते हैं वो निकालते हैं, हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे दे दिया गया है हमें क्या मिला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो एक फंक्शन ही है हमारे पास दे दिया गया है log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें पता है कि मैक्लॉरिन फॉर्मूले से क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है या वन वेरिएबल फंक्शन है। तो क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वन वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स बस है ना, एक्स वाले फंक्शन ही है तो एक्स यानी कि वन वेरिएबल हो गए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अभी जैसे कि हमने देखा लास्ट इसमें लेक्चर लास्ट वाले क्वेश्चन में, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे होता है आपका इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ज़ीरो अपॉन एफ डबल डैश ज़ीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब अप टू ये जो है एक्सपेंड होते रहता है। तो इसको जो है हम एक्सपेंड करते हैं। अभी फर्स्टली हम क्या किए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का हम क्या करते हैं ज़ीरो पे वैल्यू रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है एफ ऑफ ज़ीरो था तो यहाँ पे एक्स की जगह में ज़ीरो रखा तो यहाँ आ गया आपका एफ ऑफ ज़ीरो log 1 प्लस ज़ीरो यानी कि log 1 हो गया और log 1 क्या होता है ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई है ज़ीरो। एफ डैश एक्स चाहिए तो यहाँ पे इस एक्स का फंक्शन का हमने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन log एक्स 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस तरीके से ज़ीरो जब रखेंगे यहाँ पे तो 1 अपॉन 1 प्लस ज़ीरो यानी कि 1 अपॉन 1 और वैल्यू आ गई है 1। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन जब कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो है
ये मिला और उसके बाद जो है डिफरेंशियल कराने के बाद इसकी वैल्यू जो है 0 पर रखेंगे तो यहाँ पे -1/0 + 1 यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ट्रिपल डेक्स पे हम देखते हैं जब इसका थर्ड टाइम हम डिफरेंशिएशन कराते हैं तो ये हो जाएगा +2/x + 1 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और इस पे जो है 0 की वैल्यू हम जो है फंक्शन पर 0 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/0 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। फोर्थ टाइम पे हम जब हम इसका डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -6/x + 1 होल पावर यहाँ पे 4 है। आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो कि आपके जो है कैलकुलस में भी कई कई जगह जो है यूज़ होंगे, मोस्टली प्रॉपरली आपको कैलकुलस में यूज़ होते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साथ ही साथ उसके कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है वो याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि ये फोर्थ में क्या हुआ -6 अपॉन यहाँ पे हो गया x + 1 और क्या है होल पावर 4 है। ऐप फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन 0 पर इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये होती है -6। तो इस तरीके से हमने जो है इस फंक्शन का जो है फोर्थ टाइम तक डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और उस डिफरेंशिएशन पर जो है x की वैल्यू 0 रख करके उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे जो सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है। इन्फानाइट तक के रहते सीरीज़ जो है इसमें मैक्लॉरिन सीरीज़ में, तो इसमें हम जो है जितने आपसे हो सके कम से कम 5 से 6 वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ पे हमने फोर्थ वैल्यू निकाली है। तो ये फंक्शन f(x) बाई मैक्लॉरिन सीरीज़ से हमको पता है कि f(x) इज इक्वल टू होता है f(0) प्लस, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, ये आपका होता है, ये 1 के लिए है, इसी यहाँ पे 2, ये टॉप में देखेंगे आप यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है आपके लिए f(x) प्लस इज इक्वल टू f(0) प्लस f'(0/1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस f'(0) इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² अप टू इन्फानाइट टर्म्स तक की। तो इस तरीके से जो है ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा वन वेरिएबल के लिए। तो उसी फार्मूले पर हम ये जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे f(x) जैसे कि हमारे पास क्या है log ऑफ 1 + x है इज इक्वल टू f(0), और f(0) की वैल्यू आई है यहाँ पे हम देख रहे हैं 0, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 1 log यहाँ पे f'(0), तो f'(0) की वैल्यू आई है यहाँ पे 1, तो ये 1 इंटू x/1 का फैक्टोरियल हो गया, प्लस यहाँ पे f'(0), तो f' की वैल्यू आई है -1 इंटू x/(2) का फैक्टोरियल, प्लस f'(x) की वैल्यू आई है 2, तो 2/3 फैक्टोरियल इंटू x का क्यूब, प्लस x⁴ में एफ क्वार्टर टाइम पे इसका जब हमने जो है क्या क्या डिफरेंशिएशन कराया तो इसकी वैल्यू जो है x=0 पे आई है -6, तो यहाँ पे जो है -6 रखने पर ही जो है -6/4 फैक्टोरियल इंटू x⁴ अप टू इन्फानाइट टाइम तक। log ऑफ 1 + x इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा जो है x इंटू 1 यानी कि x/1 का फैक्टोरियल दैट मीन्स x -x² का फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 3 का फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 1 को हम ले सकते हैं 2 का फैक्टोरियल। तो ये 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 है ना, या फिर आप बोल सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इसका मतलब 2 और यहाँ पे यहाँ पे जो 2 है ऊपर नीचे वाला वो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो ये हो गया x³ प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए x⁴ है, तो यहाँ पे x⁴ माइनस में है और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल है। फिर से आप ध्यान देंगे 4 का फैक्टोरियल इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। तो ये हो जाने के बाद आपका यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 है ना, 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहाँ पे 6 है वो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया आपका 4, तो ये कितना हो गया 4 अपॉन यहाँ पे जो ये जो है नीचे में जो है क्या बचा आपके पास 4 बच गया। अप टू ये इन्फानाइट तक का ये सीरीज़ चलते रहेगा। आप जहाँ तक हो सके आप उसका सीरीज़ निकालिए, मिनिमम आपको जो है 4 to 6 तक के निकालने हैं, मैक्सिमम आप जो है आपको जितना अच्छा लगे उतना निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है एक फंक्शन का हमने क्या किया है मैक्लॉरिन सीरीज़ निकाला है। तो उसके लिए हमको जो है उस फंक्शन का जितना आपको 4-5 टर्म्स तक के डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन जो वैल्यूज़ है उसकी हमको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद
उस पर जो है x इक्वस टू 0 पर, है ना, या फिर ये 1 वेरिएबल के लिए हो गया। 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो एक्स वाई पर जो है उसकी वैल्यू 0 0 रख करके उसकी वैल्यू जो है हमको उस फंक्शन पे जो हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो आप उस पर रख करके उसकी जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है उस फंक्शन की वो आप निकाल सकते हैं। मैंने दोनों ही बता दिए हैं 1 एंड मल्टी वेरिएबल्स के लिए, तो आप उन पर जो है अपने जितने भी और भी क्वेश्चंस के आप फंक्शंस आप ले सकते हैं और उस पर उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, हम जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ के साथ साथ जो है टेलर सीरीज़ की भी बात करेंगे। तो टेलर सीरीज़ देखेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।